हेलो स्टूडेंट्स, आज आप पढ़ांगे फर्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन एंड मॉलिकुलर फार्मूला। एक मॉलिक्यूल दे विच अगर आप सारे एलीमेंट्स को राइट करते हैं लिखते हैं सिंबॉलिकली तो मॉलिकुलर फार्मूला बन जाता है। मॉलिकुलर फार्मूले दे विच एलीमेंट की मास परसेंटेज कितनी है ਜਾਂ किन्ने परसेंट दे विच प्रेजेंट है उन्होंने आप परसेंटेज कंपोजिशन के नाल डिनोट करते हैं, लिखते हैं, एक्सप्रैस करते हैं। ठीक है जी। तो आप अज पढ़ांगे मास परसेंटेज की होंदी है तो किवें इहनूं फाइंड आउट किया जाता है। इस तो बाद आप करांगे अंपीरिकल तो मॉलिकुलर फार्मूला की होंदा है तो किवें इहनूं फाइंड आउट किया जाता है। नाउ फर्स्ट है परसेंटेज कंपोजिशन एंड मॉलिकुलर फार्मूला। सपोज करो तुहाडे कोले ए बी मॉलिक्यूल है। ए बी मॉलिक्यूल तुहानूं पुछ लिया कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ मास ऑफ ए प्रेजेंट इन ए बी फार्मूले दे विच ए दी मास परसेंटेज कितनी प्रेजेंट है वो आपां नूं फाइंड आउट करन नूं कहता है। इट मीनस मास परसेंटेज है। मास परसेंटेज की होंदी है पहले आप डिस्कस कर लिए। मास ऑफ ईच एलीमेंट एक्सप्रैसड एज द परसेंटेज ऑफ टोटल मास। टोटल मास दे विच किन्ने परसेंट ए ਜਾਂ एक कंपोनेंट का ਜਾਂ एक एलीमेंट का मास प्रेजेंट है उन्होंने आप बोलते हैं मास परसेंटेज। जिमें आप कह दी एक मॉलिक्यूल है जिहदे विच दो एलीमेंट ने उसका टोटल मास जिहड़ा हैगा 100 है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ए का जिहड़ा मास है वो 30 है। इट मीनस ए 30% प्रेजेंट है, बी 70% प्रेजेंट है। तो यदा फॉर्मूला अगर आप राइट करिए क्या आ जाएगा मास ऑफ हरेक किसी भी एलीमेंट का मास परसेंटेज ऑफ एनी एलीमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ दैट एलीमेंट अपॉन टोटल मास इंटू 100 कर देना। ये फार्मूला अप्लाई करके आप ईजिली किसी भी मास का किसी भी एलीमेंट का मास परसेंटेज फाइंड आउट कर लेंगे। अगे अपने को एक न्यूमेरिकल है जिदा न्यूमेरिकल दे विच अपने को यूरिया है। यूरिया का फार्मूला हमेशा याद रखना तुसीं NH2C डबल बॉन्ड NH2 है। तुहानूं कहता कि इस फार्मूले दे विच C दी मास परसेंटेज फाइंड आउट करो तो तुसीं की करना पहला तो ओवरऑल इस पूरे मॉलिक्यूल का मॉलिकुलर मास फाइंड आउट करना है। मॉलिकुलर मास फाइंड आउट करने लई जिहड़े भी उहदे विच एटम्स आ रहे हैं कल्ले कल्ले दे मास नूं ऐड कर दो तो इहदा मास आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल। मास ऑफ कार्बन इस मॉलिक्यूल दे विच एक एलीमेंट यानी कि कार्बन का मास कितना है वो है 12 ग्राम पर मोल। मास परसेंटेज ऑफ सी कितनी होगी फिर 12 में आप 60 नाल डिवाइड कर देंगे इंटू 100 कर देंगे टोटल कितना आ गया 20%। नाउ नैक्सट है अगर तुहानूं आ गया कि यही सेम फार्मूले दे विच तुसीं मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन पता करो तो तुसीं की करना ऑक्सीजन के मास नूं डिवाइड कर देना टोटल मास नाल इंटू 100 कर देना। सेम ही अगर नाइट्रोजन का क्या होया तो कितना नाइट्रोजन का मास वो यूज़ हो रहा है 28 क्योंकि दो एटम यूज़ हो रहे हैं नाइट्रोजन के। तो 28 में 60 नाल डिवाइड कर दोगे इंटू 100 कर दोगे 46.66% आ गया। एक ही आ गया मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। नाउ नेक्स्ट है नेक्स्ट इज मॉलिकुलर फार्मूला एंड एम्पीरिकल फार्मूला। मॉलिकुलर फार्मूला की होएगा अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल को सिंबॉलिकली एलीमेंट्स की फॉर्म लिखते हैं तो वह की बन जाता है मॉलिकुलर फार्मूला। यानी कि एक्चुअली जोड़े एलीमेंट्स ने उन्होंने कंपोजिशन की है एक्चुअली कंपोजिशन की है उन्होंने आप मॉलिकुलर फार्मूला बोल दें। जिमें हाइड्रोजन परऑक्साइड का H2O2 फार्मूला है, सेम ही वाटर का H2O फार्मूला, बेंजीन का C6H6 फार्मूला तो इन्हों के मॉलिकुलर फार्मूला से। नैक्सट इज इंपीरिकल फार्मूला। इंपीरिकल फार्मूला की होंगे देखो मॉलिकुलर फार्मूले के आप एलीमेंट्स की एक्चुअल कंपोजिशन लिखते हैं बट इंपीरिकल फार्मूले के उन्होंने सिंपलैसट होल नंबर रेशो कंपोजिशन लिखते हैं यानी कि वो एलीमेंट्स को सिंपलैसट रेशो के लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन परऑक्साइड का मॉलिकुलर फार्मूला H2O2 है। अगर आप ये दो कॉमन कर दिए तो अपने को बच गया सिर्फ HO। जोड़ा ये HO बच गया ये सिंपलैसट रेशो के फार्मूला लिखा हुआ है सिंपलैसट रेशो यानी कि कॉमन कट के जी रेशो बच गई सिंपल मतलब एक ही बन गया था अंपीरिकल फार्मूला बन गया। सेम ही C6H6 बेंजीन का फार्मूला मॉलिकुलर फार्मूला अगर आप CH लिख दिए तो कि बन जाएगा सिंपलैसट रेशो यानी कि अंपीरिकल फार्मूला। तो अंपीरिकल फार्मूला सिंपलैसट रेशो को एक्सप्रैस करता बट मॉलिकुलर फार्मूला एक्चुअल रेशो को रिप्रजेंट करता। अगर रिलेशन की है अंपीरिकल एंड मॉलिकुलर फार्मूले या अंपीरिकल एंड मॉलिकुलर मास के मॉलिकुलर मास इज इक्वल टू N इंटू अंपीरिकल मास होंगे। सेम ही मॉलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू अंपीरिकल फार्मूला होंगे। सेम ही मॉलिकुलर मास इज इक्वल टू N इंटू अंपीरिकल मास होंगे। जिमें अपने को एक एग्जाम्पल है H2O2 की हाइड्रोजन परऑक्साइड में H2O2 की फॉर्म के आप लिखते हैं यदा मॉलिकुलर फार्मूला। अगर आप HO दे विच लिखते हैं ए दा अंपीरिकल फार्मूला इनू आप 2 नाल मल्टीप्लाई कर दिए तो ये इक्वल आ जाता है। सो मॉलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू 2 इंटू अंपीरिकल फार्मूला। सेम ही मॉलिकुलर मास की गल कर लें आप मॉलिकुलर मास इसका कितना 34 ग्राम पर मोल। अंपीरिकल मास कितना होया फिर HO का 17 ग्राम पर मोल।
अगर इन्होंने 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ 34 ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਇੰਟੂ ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਮਾਸ। ਸੋ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ n ਇੰਟੂ ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਸੇਮ ਹੀ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ n ਇੰਟੂ ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਮਾਸ। ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੋਲ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ 70 ਗ੍ਰਾਮ 78 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ 92.4% ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ 7.6% ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ, ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲਿਖਣੇ ਨੇ। ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਬਨ ਐਂਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਦੀ 92.4, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 7.6। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ। ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ 12 ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਮੋਲ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ 1। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਕੱਢਣੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਏ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 7.6 ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਘੱਟ। 7.6 ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। 7.6 ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 7.7 ਨੂੰ ਵੀ 7.6 ਨਾਲ ਕਰਨਾ, 7.6 ਨੂੰ ਵੀ 7.6 ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗਾ 1.01 1.01 ਤੇ 1 ਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੋਲ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਰੇਸ਼ੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ 1 ਦੇ ਜਾਂ 2 ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ 1.01 ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 1 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 1 ਨੂੰ 1 ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ ਸਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 1.9 ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਅਗਰ 1.5 ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਕਾਰਬਨ 1 ਆ ਗਿਆ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ 1 ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਐਮਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, CH ਆ ਗਿਆ। CH ਇਜ਼ ਏ ਐਮਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਨਾਓ ਐਮਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਐਮਪੀਰੀਕਲ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਾਰਬਨ ਦਾ 12 ਹੁੰਦਾ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ 1 ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 13 ਗ੍ਰਾਮ। ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ n ਇੰਟੂ ਐਮਪੀਰੀਕਲ ਮਾਸ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ n ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। n ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 6। n ਨੂੰ ਐਮਪੀਰੀਕਲ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਨੇ, ਕਰਕੇ ਵੇਖਣੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ।